चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। आओ भाई, चलो मम्मी इंतजार कर रही होगी। ड्राइवर्स को उठा के ऊपर ले आना और मेरे जूते भी। नगमा, तुम पहले जाओ, मैं 5 मिनट बाद आऊंगा। और सुनो, यहाँ तुम्हारा नाम संगीता है और रूम भी इसी नाम से बुक है, ओके? हेलो। सो गया प्रिंस? तुम्हें तो पता है गाड़ी में बैठते ही सो जाता है। डॉक्टर ने आपको बोझ उठाने से मना किया है ना? बेटे का बोझ बोझ नहीं होता। बोझ तो बोझ ही होता है ना, नहीं वजन उठाना चाहिए आपको। तो क्या करता, तुम वहां थी नहीं और ये उठने का नाम नहीं ले रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी मुलाकात कैसी रही? ठीक थी, लेकिन ना ही जाती तो अच्छा था। तो फिर गई क्यों? मैंने सोचा आप मना कर देंगे, कहेंगे कि छुट्टियों में साथ आए हैं तुम मत जाओ, लेकिन आपने मना ही नहीं किया। You are very naughty. क्यों? अपना कसूर आपके सर डाल देती हूँ। I don't mind. अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा वो दोस्त भी यहाँ है? कौन? अरे वही, क्या नाम है उसका, वो हमारे घर पार्टी में आता है कई बार। कौन? क्या नाम है तो देसी ही लेकिन नाम अंग्रेजी है। जेके। जेके यहाँ है? आपने कहाँ देखा उसे? यहीं इसी होटल में चेक इन किया है। उसकी गर्लफ्रेंड भी साथ है। जेके की गर्लफ्रेंड? भाई लोग पीठ पीछे क्या करते हैं ये हमारे जैसे लोगों को पता नहीं चलता। क्या तुम जानती थी कि उसकी गर्लफ्रेंड भी है? हाँ, नहीं, बहुत दिन से मिले नहीं ना। तो कल बुला लेते हैं दोनों को लंच पर। ओके। आ प्रिंस। चलो चलो। राधा तुम प्रिंस को लेके जाओ। हाँ। मैं चाबी देके आता हूँ। Good morning. I hope you are enjoying the stay with us. Of course. Thank you. क्या हुआ? बार बार ये क्यों पूछते हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, चलिए ना। नाराज क्यों हो रही हो? चलो। Thank you. हाय। तुम रेस्टोरेंट में चल के बैठो, मैं भी आता हूँ। ओके। थोड़ी देर बाद। भागोगे और उसके बाद 10 तक गिनूंगा तब तुम्हारी मम्मी तुम्हारे नहीं, इकट्ठे भागेंगे। आप पहले नहीं कैसे? ये भागा 1 2 3 ऑलराइट ठीक है। चलो भागो 1 2 3 4 5 6 7 8
भाई आज तो हमारा प्रिंस बहुत तेज भागा, खूब भागा। मम्मी? मम्मी तो भागने में माहिर है। क्यों प्रिंस, ठीक है ना? अच्छा तुम इसके लिए कुछ खिलौने लाई थी? वो तो रूम में ही भूल गई, अभी जाके लेके आती हूँ। जल्दी लाओ जल्दी, तब तक हम बीच पर जाते हैं। हाँ? चलो प्रिंस, काम काम काम। तुम यहाँ? मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ राधा, तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं आज रात को आऊंगा। ऐसा मत करना प्लीज। तो तुम आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं नहीं आ सकती दीपक, मैं नहीं आ सकती, मैंने तुमसे पहले भी कहा था। बहस मत करो राधा, मैं आज रात को आऊंगा। अच्छा तुम्हें अपना नया नाम कैसा लगा? मतलब तो एक ही है, नगमा कहो या संगीता। Right. In any case, what's in a name? A rose is a rose is a rose. JK? I don't believe this. I don't believe this. Hi. ये संगीता है, राधा, Hello. मेरी बहुत अच्छी दोस्त। तुम कब आई? कल। अच्छा? हाँ। मैं भी कल आया था, सोचा कुछ दिन अकेला रहूंगा। वहाँ भी तो अकेले रहते थे। भाई वहाँ भीड़ बहुत है, कुछ यादों से मुलाकात नहीं होती। You're still a silly. I'm sorry. Silly little boy. भाई यादों से कभी कोई पीछा छुड़ा सकता है? तुम ही कहा करते थे ना क्या यादों के पर होते हैं और क्या? पुरानी बात है। अच्छा सुनो, तुमसे बहुत सी बातें करनी है। ये तुम्हें अब मुझे देख के ख्याल आया? नहीं। हाँ। कितने दिन हो यहाँ पे? कल चला जाऊंगा। अच्छा बजाज साहब और प्रिंस कैसे? लोगों की एक जान होती है ना? हाँ? मेरी दो है, मिस्टर बजाज और प्रिंस। अच्छा वक्त मिले तो आना। जरूर। ओके? ओके। बाय। सी यू। टेक केयर। टेक केयर। इन्हीं की तस्वीर है ना तुम्हारे घर में? हाँ। और दिल में? जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब रात, जुस्तजू क्या है? क्या पियो? आप लोग अभी तक बीच में नहीं गए? तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। रास्ते में जेके मिल गया था मुझे। ओ लवली, लंच पर बुलाते हैं उसे। कितना अच्छा इंसान है। लेकिन उसके साथ वो लड़की भी थी, मुझे अच्छी नहीं लगी। तुम हमेशा दूसरों की फिक्र करती हो, कभी अपनी फिक्र भी कर लिया करो। आपके रहते मुझे अपनी फिक्र करने की जरूरत नहीं। चलो लेट्स गो बेबी। नगमा तुमने अभी तक नहीं बताया तुम्हें मर्डर करने की कोशिश कौन कर रहा है? किसी एक पर शक हो तो बताऊंगी। क्यों? बहुत से लोग तुम्हें मार डालना चाहते हैं। मैंने आपको भी सच बता दिया तो शायद आप भी मुझे मार डालना चाहेंगे, लेकिन आपको बता ही देती हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मैंने दुख दिया है। जिनके दिल तोड़े हैं? दिल ही नहीं, घर भी तबाह किए हैं। एक अब्दुल भाई है जिनके लिए मैं काम करती हूँ। मेरी आपसे मुलाकात उन्हीं के ही प्लान के मुताबिक हुई थी। मुझे आपको यकीन दिला देना था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। फिर मैं आपको मजबूर कर देती कि आप मुझसे शादी कर लें, और शादी के कुछ दिनों बाद अब्दुल भाई के आदमी मुझे विधवा कर डालते। मतलब ये कि मेरा मर्डर कर डालते? जी, और आपकी आधी दौलत वो ले ले और आधी मैं। लेकिन तुमने मुझे ये सब क्यों बता दिया? क्योंकि आपसे मिलने के बाद मुझे आपकी दौलत की तमन्ना ही नहीं रही। आखिर वो कहीं कहा? अगर उसका मर्डर हुआ था तो उसकी लाश हमें क्यों नहीं दी? अगर वो अभी तक जिंदा है तो उसने हमें इत्तला क्यों नहीं की? दिवांकर, तुम किसी बहाने जेके से मिलो और उससे दरियाफ्त करो। उससे पूछो कि नगमा उसे आखिरी बार कब मिली। वो बाहर गया हुआ है। कहीं वो नगमा को तो अपने साथ नहीं ले गया? तो फिर इस पे घबराने की क्या बात है अब्दुल भाई? हम लोग भी तो यही चाहते हैं। ये
वो नगमा की जाल में फंसे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि नगमा जेके के जाल में फंसे। दिवांकर, अगर नगमा जेके के साथ गई है तो उससे मिला कर दो। हमारे साथ धोखे का मतलब है उसकी मौत। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। तुम्हारा माजी, तुम्हारा पास्ट। सच बोलने का यही नतीजा है। मैं भी तो सच बोल रहा हूँ नगमा। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, बल्कि शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। अब ये मेरा जिम्मा है कि जिसने तुम्हें कत्ल करने की कोशिश की उसे कानून के हवाले कर सकूं। मैं कह चुकी हूँ, मैं किसी एक पर उंगली नहीं रख सकती। हाँ, सबसे आखिर जिसे मैंने 5 लाख के लिए ब्लैकमेल किया था वो एक राजा साहब थे। राजा साहब? वो पूना वाले तो नहीं, जिनका जूह में भी एक बंगला है? हाँ वही। जिस दिन वो 5 लाख लेकर आए थे बहुत गुस्से में थे। ये 5 लाख रुपए मैं तुम्हें दे तो रहा हूँ नगमा, लेकिन इसमें से खर्च तुम 5 रुपए भी नहीं कर पाओगे। क्यों? नकली है? नहीं, ये तो असली हैं, लेकिन ये जो नकली प्यार दिखाकर तुमने हमें ब्लैकमेल किया उसकी सजा तुम्हें जरूर भुगतनी पड़ेगी। पार्ट ऑफ द गेम। मुझे सजा देने की गलती मत कीजिएगा राजा साहब, मैं अकेली नहीं। जब तक जिंदा हो अकेली नहीं हो, लेकिन जाओगी अकेली, क्योंकि पहचाने जाने के डर से तुम्हारे अपने लोग भी तुम्हें कंधा देने को तैयार नहीं होंगे, समझी तुम? और उस दिन अगर आप मुझे बचा न लेते तो शायद मेरी कब्र बनने का सवाल ही पैदा न होता, कंधा देने की नौबत ही न होती, लहरें निकल गई होती। सच कहती हूँ जेके साहब, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। अब डरने की कोई बात नहीं नगमा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ अंदर चलो। कुछ देर और। आओ राधा, सो जाओ। मेरा दिल यहाँ नहीं लगता मिस्टर बजाज, कहीं और चलते हैं। नहीं मम्मी, यहाँ इतना अच्छा बीच है, सारा दिन खेलने को मिलता है। बेटा दुनिया में एक यही बीच नहीं है ना। हम तो अच्छे खासे गोवा जा रहे थे, तुम्हारी मम्मी ने यहाँ आने को कहा, बल्कि मजबूर कर दिया। वो मेरी गलती थी। ऐसी क्या गलती थी कि तुम्हारा मूड इतना खराब हो गया? यहाँ मम्मी की दोस्त नहीं है ना। नहीं नहीं, यहाँ मम्मी का दोस्त है, जेके। हम जेके को कल लंच पर बुलाएंगे। शायद आपने सुना नहीं जो मैंने कहा। हाँ, मैंने सुन लिया कि तुम्हारी अपनी पसंद की जगह पर तुम्हारा दिल नहीं लग रहा। ठीक है, कल कहीं और चले जाएंगे। नहीं, आज ही, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, अभी चले जाएंगे। वो आखिर ऐसी भी क्या जल्दी है? क्या बात है राधा? बात सिर्फ ये है कि मैं कुछ और ही सोच के आई थी। Anyway, कल यहाँ से चले जाएंगे। हाँ हाँ, जैसा तुम चाहोगी वैसे ही करेंगे। चलो सो जाओ, चलो प्लीज। कम ऑन प्लीज। सो जाओ। राधा, मैं आओ। मिस्टर बजाज सुनो है ना? जाग भी सकते हैं। ओह, तुम नाराज हो?
मैंने कहा था ना रात को यहाँ मत आना। और मैंने कहा था मैं आऊंगा, और मैं जानता था तो मेरा इंतजार कर रही थी। हाँ, जैसे एक मरीज अपनी मौत का इंतजार करता है। तो तुम मुझे अपनी मौत समझती हो? तो ऐसा ही लगने लगा है। दीपक, तुम क्यों नहीं समझते मेरी मजबूरी को? अगर मिस्टर बजाज इस वक्त जाग गए तो? और तुम समझती हो मेरी मजबूरी को? दिन में तुम मुझे नहीं मिल सकती, प्रिंस को तुम्हारा वक्त चाहिए, रात को भी मैं तुम्हें नहीं मिल सकता। मिस्टर बजाज जागे तो क्या होगा? कभी तुमने ये सोचा है अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मेरा क्या होगा राधा? मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। हमेशा यही तो कहती आई हो राधा। मैं जानता हूँ तुम्हारा एक फर्ज है जिसे तुम निभाना चाहती हो और निभा भी रही हो, लेकिन मेरे लिए भी तुम्हारे दिल में कोई जगह है ना? दीपक, इस वक्त तुम जाओ। मेरे सभी सवालों का तुम्हारे पास एक ही जवाब है। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। संगीता, भाई इस वक्त बीच पर मत जाओ, कम बैक। तुम एक दिन मुझे मुसीबत में डालोगे दीपक। वो जेके को जानती है। जेके उसे बता रहा था। अगर उसने जेके को सब कुछ बता दिया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। लेकिन क्या बताएगी वो तो मुझे जानती नहीं। उसका इतना जानना ही काफी है कि मैं आधी रात को किसी अजनबी के साथ थी। राधा, तुम कहीं छुप जाओ दीपक, कहीं छुप जाओ। राधा, तुम यहाँ पर खड़ी हो, अकेली इस वक्त खतरनाक भी हो सकता है। ऐसे क्यों दिख रही हो? कहा था ना ये जगह मुझे पसंद नहीं। हाँ, और मैंने तुम्हारी बात मान ली थी और कहा था कल यहाँ से काम पे चले जाएंगे। तो क्या हो गया राधा? तुम अपनी जिम्मेदारी की समझती हो? जानती हो अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो प्रिंस का क्या होगा, मेरा क्या होगा? चलो अंदर चलो यहाँ से। क्या बात है राधा, तुम आजकल खुश नहीं दिखती। क्या कमी है तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे मन में कोई डर है? प्रिंस के बारे में सोचती रहती हो? फिर कभी बताओगे मिस्टर बजाज? फिर कभी क्यों? मैं अभी तुम्हारे दुख की वजह इसी वक्त दूर करना चाहता हूँ। दुनिया की वो तमाम खुशियां जिसकी तुम्हारे दिल में तमन्ना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए मिस्टर बजाज, मेरे पास सब कुछ है। तो फिर इतनी दुखी क्यों रहती हो? लोग तो एक जन्म में एक ही जहान की खुशियां मांगते हैं, लेकिन मैं एक जन्म में दो जहान की खुशियां मांग रही हूँ। अरे अच्छा, ऐसा करना, कल सुबह कागज पेंसिल लेकर बैठ जाना और एक लिस्ट बना देना उस दूसरे जहान की खुशियों की। कल ही मंगवा दूंगा ऊपर से। हाँ? चलो बीच पर टहलो, चलते सोएंगे। अच्छा राधा, आज तो हम चले जाएंगे यहाँ से।
तुम जाके जेके और संगीता को फार्म पे लंच पे बुला लेना। 20 से आने के बाद। लेकिन आपको उन्हें लंच पे बुलाने की इतनी जल्दी क्या है? अरे भाई मैं भी तो देखूं कि आखिर संगीता में ऐसी क्या बात है कि जेके को भाग गई। संगीता, 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 नगमा, oh my God. कौन है? मुझे मालूम था तुम यहाँ होगे। मैं तुम्हारे कमरे में गई, तुम नहीं मिले, मैं समझ गई तुम यहाँ होगे। मैं तुम्हें और संगीता को लंच पे इनवाइट करने आई। ओहो क्या डिनर हो गया संगीता से? दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज़ भी है, हद से गुजरा तो दुहाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो